हमारे देश और संस्कृति में सदा ही यह मान्यता रही है कि ऋषि मुनियों और संतों की वाणी में बड़ा ही प्रताप और तेज होता है। ऐसा भी कहते हैं कि सिद्ध संतों की जबान से निकले हुए शब्द कभी भी खाली नहीं जाते। वह अपना काम हमेशा पूरी तरह से करते हैं और अपना पूरा असर दिखाते हैं। सूबे की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में यदि बात की जाए तो उनकी आस्था कई जगहों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जहाँ भी आस्था रखती हैं, बड़ी ही प्रगाढ़ आस्था रखती हैं। चाहे वह त्रिपुर सुंदरी का मंदिर हो, चाहे झालावाड़ के राड़िया बालाजी का मंदिर। इसी प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया की आस्था सदा से ही चांदखेड़ी मंदिर से भी जुड़ी रही। राजे समय समय पर झालावाड़ के खानपुर में स्थित जैन धर्म के इस तीर्थ चांदखेड़ी मंदिर पर आती रही है और उनका लगातार यहाँ से जुड़ाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जैन मुनि संत सुधा सागर महाराज से भी वसुंधरा राजे सिंधिया के लंबे समय से जुड़ाव की बातें सामने आती रही हैं। वर्ष 2021 में जब चतुर्मास के अवसर पर सुधा सागर महाराज चांदखेड़ी मंदिर पहुंचे थे, तब भी वसुंधरा राजे सिंधिया उनका आशीर्वाद लेने पहुंची थी। और अब यहाँ पर आयोजित किए जा रहे पंच कल्याणक महोत्सव के समापन के अवसर पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के साथ पहुंची और उन्होंने महाराज का आशीर्वाद। इस अवसर पर सुधा सागर महाराज ने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि उनका और वसुंधरा राजे का राजस्थान में आगमन एक साथ ही हुआ था तथा उन्होंने राज्य की माता श्रीमती विजया राजे सिंधिया से उस वक्त कहा था कि आपकी बेटी को अब हमें सौंप दो। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की राजनीति में आई और मुख्यमंत्री बनी। संस्मरण सुनाते सुनाते सुधा सागर महाराज वसुंधरा राजे के प्रधानमंत्री बनने की बात भी कह गए। हालांकि वह इस बात को बीच में भांपते हुए रुक गए, किंतु बाद में उन्होंने चुटकी लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। उन्होंने कहा कि चांदखेड़ी तीर्थ की बड़ी महिमा है तथा यहाँ पर जो मूर्ति विराजित है वह बड़ी ही ताकतवर है। जिस भी काम की शुरुआत यहाँ से होती है वो अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुँचता है। महाराज ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि वसुंधरा राजे की भी शुरुआत यहीं से हुई थी, ऐसे में वह भी सर्वोच्च पर पहुंचेंगी। ऐसे में संत सुधा सागर महाराज के प्रति आस्था रखने वाले लोग एवं वसुंधरा राजे के समर्थक यह बात कहते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं कि सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद मिलने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में कोई शक है। लोगों का कहना है कि सुधा सागर महाराज के मुंह से निकले हुए वचन कभी खाली नहीं जाते। ऐसे में उन्होंने राज्य के प्रधानमंत्री बनने की बात कही है तो वह यकीनन पूरी होगी। तो पहले ध्यान से देखें इस वीडियो को और गौर से सुने एक एक वह शब्द जो सुधा सागर महाराज कह रहे हैं, फिर खुद ही फैसला करें कि आखिर क्या होने वाला है। जैसे मैं राजस्थान में आया और यहाँ की बेटी को देखा तो मैंने वसुंधरा विजया राजे को आशीर्वाद दिया कि आप बड़ी चलेगी, बेटी को हमारे हवाले करें। मेरा राजस्थान में आना हुआ और इनका राजस्थान में आना हुआ, ये भी पहले बता दें इस चैनल में। तो एक सको होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब भी आपको राष्ट्र का अपना व्यक्तिगत कोई भी मंगलाचरण कार्य शुभ करना है तो चांदखेड़ी की आदिनाथ के यहाँ एक श्रीफल भिजवा दिया गया। और ये मूर्ति जो आदिनाथ की है बहुत ओजस्वी, बहुत एनर्जी, बहुत ताकतवर। यहाँ से जिस चीज का मंगलाचरण किया जाएगा वो नियम से कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा। और उस समय के बाद से सांसद रूप में आपने कार्य किया था, उसके बाद कितनी बार प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री बने और आगे अभी थोड़ी पाबंदी थोड़ी है। एक बहुत बड़ी संस्कृति। और उस समय जब मूर्ति निकाली थी उस समय इसी पुलिया पर एक छोटा सा खजूर के पेड़ पर से लाखों दिन आई थी। आज जब भी लोग निकलते वहां से इतना बड़ा महोत्सव, इतना कार्यक्रम, बहुत बड़ी चीज आज आपके लिए